हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसओएल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की ओर से अपनी तरफ से एक नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और इस नोटिफिकेशन के अंदर सीधा सीधा ये क्लियर कर दिया गया है कि भाई आपके एग्ज़ाम्स होंगे। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में अलग अलग तरह के सवाल चल रहे थे कि क्या हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, क्या हमारे एग्ज़ाम्स होंगे होंगे तो कब होंगे, किस तरीके से लिए जाएंगे, तो लॉकडाउन के दौरान में होंगे, लॉकडाउन के बाद में होंगे। तो ये बहुत तरह की बातें थी जो स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चंस चल रहा था। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए अपना ये नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है और इस नोटिफिकेशन में उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि 100% आपका एग्ज़ाम्स होगा। लेकिन एग्ज़ाम्स को लेने का जो तरीका था, जो एग्ज़ाम्स के कुछ नियम थे, इन नियम्स को बदल दिया जाएगा। इसमें बहुत से बदलाव हुए हैं। तो आज की ये वीडियो ये इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई है ताकि वो जो बदलाव अब की बार होने वाले हैं या हो सकते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात कि ये जो नोटिफिकेशन है ये 14 मई को यानी कल ही आपका रिलीज़ किया गया है। ये दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ की ओर से रिलीज़ किया गया है। ये डीयू के सभी रेगुलर कॉलेजेस के लिए, इसके अलावा एसयूएल के लिए और एनसी वेब के जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए ये रहने वाला है। क्योंकि ऐसे स्टूडेंट्स चाहे वो यूजी के स्टूडेंट्स हों या फिर पीजी के स्टूडेंट्स हों, यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, वे स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन अभी कर ही रहे हैं, जो स्नातक हिंदी में हम बोलते हैं उसका कोर्स कर रहे हैं, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी कोर्स के स्टूडेंट्स हों, वो प्रोग्राम कोर्स के स्टूडेंट्स हो सकते हैं या फिर ऑनर्स कोर्स के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ऑनर्स में भी चाहे किसी भी कोर्स के ऑनर्स में, चाहे वो इंग्लिश ऑनर्स के, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के, हिस्ट्री ऑनर्स के, जिस भी तरह के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो स्टूडेंट्स जो बीकॉम वगैरह के भी स्टूडेंट्स हैं, तो उन सब के एग्ज़ाम्स होंगे। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, आपके एग्ज़ाम्स जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा है कि आपके एग्ज़ाम जो है 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे और 1 जुलाई से स्टार्ट होंगे तो ये जो इसके अंदर और भी कुछ बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एक दिन में पहले 2 सेशन होते थे एग्ज़ाम्स के। एक दिन के 2 सेशन का मतलब यह है कि एक एग्ज़ाम आपका ऐसा होता था कि वो मॉर्निंग में 9 बजे से वो 12 बजे तक 3 घंटे का आपका एग्ज़ाम होता था, और दूसरा आपका एग्ज़ाम शुरू होता था 3 बजे और 3 बजे से आपका वो ख़त्म होता था 6 बजे तक। तो ये आपका शेड्यूल रहता था एग्ज़ाम्स का। लेकिन अब की बार के एग्ज़ाम्स का शेड्यूल ऐसा नहीं रहने वाला है। आपके एग्ज़ाम्स जो है वो 3 सेशन में यानी 3 शिफ्ट में लिए जाएंगे। पहले 2 शिफ्ट में होते थे, अब 3 शिफ्ट में लिए जाएंगे। पहली बात, ये 3 शिफ्ट में क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखना है, पहली बात इस चीज़ के लिए। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है, ये जो आपके एग्ज़ाम्स है ये संडे को भी हो सकते हैं। अच्छा, मैं आपको बोल दूं कि इसके अंदर एक बात आपको मैं पहले क्लियर कर दूं कि जो संडे के एग्ज़ाम जो हैंगे, संडे के दिन एग्ज़ाम्स की बात है, जो एसयूएल के स्टूडेंट्स हैं उनके तो संडे को हो जाते थे, लेकिन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स रहते थे उनके संडे के एग्ज़ाम्स नहीं होते थे। या फिर जो एनसी वेब के स्टूडेंट्स हैं उनकी भी कम पॉसिबिलिटी होती थी कि भाई संडे को एग्ज़ाम्स होंगे। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये सीधा सीधा क्लियर कर दिया है कि भाई आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो संडे के भी होंगे। और एग्ज़ाम्स का जो ड्यूरेशन है पहले 3 घंटे का यानी 3 आवर्स का रहता था, जो अब सिर्फ और सिर्फ आपके सिर्फ 2 आवर्स का हो जाएगा। आपको देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि क्या क्या आपके इसमें बदलाव होने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि आपका 1 जुलाई से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे, चाहे आप किसी भी कोर्सेज़ के हों। दूसरी बात, आपके एग्ज़ाम्स जो होंगे वो संडे के दिन भी हो सकते हैं। तीसरी बात, आपका जो पहले 2 सेशन में एग्ज़ाम होता था अब आपका 3 सेशन में एग्ज़ाम होगा, यानी 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होगा। पहले ही दूसरी शिफ्ट के अलावा तीसरी शिफ्ट में भी आपका एग्ज़ाम्स हो सकता है। एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है पहले 3 आवर्स का रहता था तो वो अब 2 आवर्स का हो गया है। और ये जो एग्ज़ाम्स हैं इसकी जो पूरी की पूरी डेट शीट है ये आपके इस मंथ के लास्ट में आपको मिल जाएगा। यानी ये मई चल रहा है, मई के लास्ट में ही आप लोगों के लिए जो डेट शीट है आपकी अनाउंस कर दी जाएगी। अब इसमें स्टूडेंट्स के लिए एक और नई बात है कि भाई इन केस अगर सिचुएशन हैंडल नहीं हो पा रही, नॉर्मल नहीं हो पा रही, तो भाई दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये बात तो कह दी है कि भाई आपका एग्ज़ाम होगा।
सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो पा रही, तो अब क्या होगा कि भाई अब वो 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा या किस तरीके से होगा मैं अब आपको बता दूं। अब फिर इसके बाद आपको क्या करना होगा कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए और आपको हेल्थी और सेफ रखने के लिए सरकार क्या करेगी, एक नया पैटर्न लेकर आएगी। अगर ये भी नहीं हो पाता तो 2 घंटे का भी एग्ज़ाम्स का ये जो सेशन है ये फ्लॉप रह जाता है, तो फिर आपका होगा ओपन बुक एग्ज़ामिनेशन। ये ओपन बुक क्या होता है एग्ज़ामिनेशन, मैं इसके बारे में बता दूं। इसमें आपको क्या किया जाएगा कि भाई आपसे आपके घर पर या फिर किसी और जगह पर आप रह सकते हो और आपको ओपन बुक के साथ में आपको टेस्ट देना होगा। ये जो फॉर्मेट था पहले 9th और 11th क्लास में कुछ आखिरी टाइम्स के लिए होता था ओपन बुक टेस्ट। उसके अंदर उनको पैसेज मिलता है और उस पैसेज से ही कुछ क्वेश्चंस पूछे होते हैं या फिर आपको लॉजिकली बेस्ड एक टॉपिक दे दिया जाएगा आपके चैप्टर से रिगार्डिंग, उससे आपको लिखना होगा या हो सकता है आपको अपनी वॉइस भी रिकॉर्ड करनी हो सकती है उसके अंदर। अभी इस बात का क्लियर नहीं है, लेकिन ओपन बुक टेस्ट होएगा आपका, ये आपका क्लियर कर दिया है अगर नोटिफिकेशन के अंदर कि भाई अगर आपका सिचुएशन जो है वो रोस्ट रहती है, बिल्कुल ही ख़राब रहती है, अगर ठीक नहीं हो पाती तो ये चीज़ आपको ज़रूर देखनी है। अब इसके अंदर एक चीज़ आपको और समझना है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो 3rd ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं, देखो 2 तरह के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स यूजी के हैं या जो स्टूडेंट्स पीजी के हैं। तो जो यूजी के हैं वो 3rd ईयर में होंगे यानी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स, और जो ऐसे स्टूडेंट्स जो पीजी में, क्योंकि 2 ही ईयर होते हैं और 2nd ईयर। अब इन स्टूडेंट्स को क्या होता है कि भाई 3rd ईयर के बाद अब इनको या तो एमए में एडमिशन लेना होगा या फिर हो सकता है भाई इन 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को आईएएस का एग्ज़ाम देना होगा। हो सकता है भाई इन 3rd ईयर को जब ये ग्रेजुएशन कर जाएंगे तो ये सीजीएल का एग्ज़ाम्स देंगे, तो इनको काफ़ी सारी चीज़ें करनी होती है। तो सबसे पहले जो एग्ज़ाम होगा ये 3rd ईयर के स्टूडेंट्स का होगा। अब ऐसे ही जो पीजी के स्टूडेंट्स हैं जो 2nd ईयर में, वो फाइनल ईयर में होते हैं, उनके भी एग्ज़ाम्स पहले होंगे। उनके एग्ज़ाम्स क्यों पहले होंगे, क्योंकि हो सकता है उनको भाई यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना हो, उनको हो सकता है भाई उनको अपने भाई पीएचडी वगैरह के आगे एमफिल वगैरह के लिए एडमिशन लेना हो, तो उसके लिए उनको आगे चीज़ें सोचनी हो। तो ये संभावना जताई जा रही है कि भाई आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, आपको मैं बता दूं संभावना कोई नहीं है इसमें, 100% पॉसिबिलिटी है फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स पहले होंगे। अब ये जो फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स पहले होंगे तो इसके अंदर मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं, जो यूजी के स्टूडेंट्स होते हैं ख़ास तौर पर एनसी वेब के और फिर एसयूएल के, उनमें एक चीज़ कॉमन हैगी, मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ कॉमन है। उनके कुछ सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, जैसे प्रोग्राम कोर्स के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, ज़रा ध्यान से समझना इस चीज़ को, उनके पास में जो लैंग्वेज का कोर्स होता है ना, लैंग्वेज में उनके पास ऑप्शन होता है, चाहे तो वो 2nd ईयर में एक लैंग्वेज पढ़ लें या 3rd ईयर में सेम। तो कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 2nd ईयर में ले लेते हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं 3rd ईयर में। तो लैंग्वेज में हो सकता है उन्होंने इंग्लिश ले रखी हो सकता है उन्होंने हिंदी ले रखी हो। तो भाई 2nd ईयर के एग्ज़ाम्स भी जो हैं वो उनके साथ में ही हो जाएंगे उस सब्जेक्ट का, बाकी सब्जेक्ट के हो सकता है बाद में होंगे, ये जब फाइनल ईयर के ख़त्म हो जाएंगे तब। लेकिन जो 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम होगा, चाहे इंग्लिश का है या फिर हिंदी का है, तो वो साथ में ही होगा। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान से रखें, 2nd ईयर के स्टूडेंट्स इस बात से निश्चिंत ना हो जाए कि भाई हमारा एग्ज़ाम तो फाइनल ईयर के बाद में होगा, क्योंकि इसके अंदर ये जो नोटिफिकेशन है ये डायरेक्टली कह रहा है, चाहे आप चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के स्टूडेंट्स हों, यानी ऐसे स्टूडेंट्स हों जो आप सेमेस्टर वाले हों, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स हों आप जो ईयर वाइज हो, जैसे 1st ईयर में डायरेक्टली एसयूएल के अंदर पहले सिस्टम चलता था, अभी आप 1st ईयर में, फिर आप 2nd ईयर के एग्ज़ाम देंगे, फिर आप 3rd ईयर के। लेकिन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम में क्या हो गया, अब इसके अंदर जो 1st ईयर को भी 1st सेमेस्टर 2nd सेमेस्टर में बांट दिया, 2nd ईयर को 3rd सेमेस्टर में और 4th सेमेस्टर में बांट दिया, और 3rd ईयर को 5th एंड 6th में बांट दिया। तो जो दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के पहले के जो स्टूडेंट्स हैं तो उनका तो उसी फॉर्मेट में चलेगा, लेकिन उनके जो एग्ज़ाम्स हैं, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, उनके पहले एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। देखो रीज़न क्या है, रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे एडमिशन लेना है, और आगे आप एडमिशन कब ले पाएंगे, जब आपका ये पास आउट होगा। क्योंकि जो 1st ईयर के स्टूडेंट्स हैं या फिर वो 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं, जो 1st और 2nd ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनका क्या है, जैसे 1st ईयर में जो हमारे 1st सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे इस समय एसयूएल के, उनके एग्ज़ाम्स तो हुए नहीं, ना ही जो नॉन कॉलेज के थे उनके एग्ज़ाम्स तो हुए नहीं। उनका क्या कहा था कि भाई 1st ईयर में 1st सेमेस्टर के नहीं हुए, उनको कहा कि भाई आपके एग्ज़ाम 2nd सेमेस्टर के साथ ही होंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरी नहीं हो पाई है, आप ज़्यादा चीज़ों को समझ नहीं पाए, 2nd सेमेस्टर के साथ में ही होगा आपका।
लेकिन सेकंड सेमेस्टर भी नहीं हो पाया अगर इस समय, तो फिर आपको ऐसा कर देंगे कि थर्ड सेमेस्टर के साथ। लेकिन जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनको वेट नहीं करवा सकते, क्योंकि उन्हें आगे अपने और भी चीज़ों के एग्ज़ाम्स देने होंगे, उन्हें आगे अपने और भी एग्ज़ाम्स को पास आउट भी करना है, तो इन सब चीज़ों को उन्हें ध्यान रखना है। इसीलिए यूजीसी ने, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने ये निर्णय लिया है कि भाई आपका एग्ज़ाम्स जो है वो जुलाई के लगभग में करवा देंगे। और भाई एग्ज़ाम्स आपका जुलाई में ही अगर हो रहा है तो सोचो दोस्तों, आपका एग्ज़ाम्स में वैसे भी एसओएल के अंदर काफ़ी लेट रिजल्ट आता है, नवंबर तक आपका खिंच जाता है रिज़ल्ट। तो अब क्या पॉसिबिलिटी है कि भाई नवंबर तक या उससे पहले हो सकता है दे दें या उसके बाद भी दें। तो आपका पहले तो एक ये ज़रूरी है कि पहले आपका एग्ज़ाम्स सेफली करवाए जा सके, ताकि टीचर्स उन पेपर्स को घर पे भी चेक कर सकते हैं या फिर अपने ऑफिस में भी चेक कर सकते हैं। लेकिन आप सभी इतनी ह्यूज क्वांटिटी में जब एग्ज़ाम्स देना जाओगे, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए सरकार ये कोशिश करेगी कि भाई आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो जल्द से जल्द करवा दिए जाए, और आपको एग्ज़ाम्स में पहले एक एक वीक को आपका ऐसा मिल जाता था, गैप मिल जाता था। तो आपको ऐसा हो सकता है कि आपको 2 दिन का, 3 दिन का, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपको कि भाई एसओएल के अंदर जैसे आज भी पेपर, कल भी पेपर, परसों भी पेपर, तो इस तरीके से पेपर भी आपके लिए जा सकते हैं। तो संभावना कोई भी जिताई जा सकती है। मैं आपको बता दूं, आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी पूरी रखिए। लगातार हमारे चैनल से आप लोगों के लिए अपडेट्स हो रहे हैं, और जो भी स्टडीज़ की चीज़ है वो अपडेट हुई जा रही है, चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हो या फिर सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हो या थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, आपको स्टडी ग्रुप का, वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको स्टडी ग्रुप के अंदर नोट्स की फैसिलिटी करवा दी जाएगी। दूसरा चैनल भी है आप लोगों के लिए, आर्ट्स पॉइंट क्लासेस को, अगर आपने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहाँ से भी आपके लिए नोटिफिकेशन है और यहाँ से भी नोटिफिकेशन है। बहुत सी वीडियोज़ है आप लोगों के लिए स्टडीज़ के लिए। आपके पूरा कोर्स लगभग कंप्लीट होने वाला है, आप देख सकते हैं। अपने और भी मित्रों को वो शेयर कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है या मेरे लिए कोई सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को ये जो नया नोटिफिकेशन है दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओर से जो रिलीज़ किया गया है, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आप इसको समझ गए होंगे। इसी प्रकार के लगातार अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।